अक्सर लोग ये समझते हैं कि पंजेरी सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बनाई जाती है और खाई जाती है। ऐसा नहीं है। ये हर उम्र के अफराद के लिए ऐसा सोर्स है जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर हैं। आज के मिलावटी दौर में ये एक बेहतरीन, बगैर कोई प्रिजर्वेटिव्स के, ऑर्गेनिक और हेल्दीएस्ट फूड सप्लीमेंट है। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल एजेस एंड फॉर ऑल सीजन्स। हर उम्र के लोग फैज़ पिस्ता पंजेरी हर मौसम में खा सकते हैं। फैज़ पिस्ता पंजेरी एन ऑर्गेनिक, वर्सेटाइल एंड हेल्दी फूड सप्लीमेंट। फैज़ पिस्ता पंजेरी का ये नायाब तोहफा एक कॉल पर आपके घर पर दस्तयाब है। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद शाह के साथ ARTV पर खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज प्रकाश पर्व के मौके पर कौम से एक अहम खिताब किया और इस दौरान उन्होंने तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया। गुज़िश्ता एक साल से किसान दिल्ली की सड़कों पर तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने के लिए एहतजाज कर रहे थे। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत के बजट में पहले के मुकाबले में 5 गुना इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म ने यह ऐलान उत्तर प्रदेश में कई स्कीमों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह के लिए रवाना होने से पहले किया है। उन्होंने कहा, हमारी हुकूमत ने किसानों के खाते में 1 करोड़ 62 लाख रुपए डाले हैं। इसके साथ ही 22 करोड़ सवाइल हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हमारी हुकूमत किसानों के मफाद में काम कर रही है और हुकूमत इस बार के पार्लियामेंट सेशन में तीनों ज़राई क़वानीन को वापस ले लेगी। एतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत। राजेंद्र नगर में मस्जिद बोर्ड के सदर ख्वाजा अली बाबर की जानिब से एक पोस्टर रिलीज किया गया। समाज में हो रहे बुराइयों को रोकने के लिए एक अच्छा कदम शुरू किया गया है। इस मौके पर मोहम्मद जहांगीर, अब्दुल हमीद, मंसूर अहमद, अब्दुल खदीर, मसूद के अलावा दीगर मौजूद थे।
नहीं हो रहे, फिर जुम्मे के खिताब से उनके मुतासिर क्यों नहीं रहा, उसके तरफ भी हमको गौर करने की जरूरत है। उस सतह तक, उन आवाम तक जो हम तक नहीं पहुंच रहे, मस्जिद के खुतबों तक, हमारा भी फरीजा है कि हम उन तक कैसा पहुंचे, उन तक बात को कैसा असर होता, उनकी किससे बातों की पर असर होता, कौन लोग बोलने से उनको असर होता, और उनकी भी क्या हालात है, उन तक हम जब तक नहीं पहुंचेंगे, खतीब हजरात और बड़े उलमा कायदीन अपने स्टेज तक, अपने मेंबर तक ही रहेंगे, उनसे राब्ता नहीं पैदा करेंगे, तो ये दूरियां होने की वजह से माशरे की सुधार का इम्कान बहुत कम है। हमको भी उनकी सतह तक जाना पड़ेगा कि उस स्लम इलाकों पे, नक्कड़ों पे, चबूतरों पे भी हम तक को जाना पड़ेगा। हम जाके उन तक बात अगर नहीं करें, उनसे मिले जुले नहीं, किस वजह से कर रहे हैं, क्यों सुधार नहीं कर सकते, उनको कुरान हदीस की बातें करें, समाज की बुराइयां बात करें, उनका खानदान का। आए दिन शहर हैदराबाद में कत्ल व गारतगिरी के वाक़यात में इजाफा ही होता जा रहा है। एक ऐसा ही वाक़या गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में आने वाले रेशमा बाग में वाक़े एक दरगाह सैयद सिद्दीकी शाह में नामालूम अफराद ने नवाज का कत्ल करने के बाद राह फरार इख्तियार कर ली। बताया जाता है कि नवाज पेशे से प्लम्बर और सेंटरिंग का काम अंजाम देता था। इस सिलसिले में गोलकुंडा पुलिस ने केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। अर्जुन आज दोपहर 2:30 बजे एक फ़ोन आया था, सैयद शाह दरगाह 18 सीढ़ी के पास एक डेड बॉडी गिरा हुआ बोल के। तुरंत मैं मेरा स्टाफ पूरा यहाँ पर मौजूद आ गई। तो यहाँ आने के बाद बॉडी आइडेंटिफाई करें तो उसका नाम है मोहम्मद नवाज़। ये सेंटरिंग काम करने वाला है, रहने का रेशम बाग में। तो उनके घर वाले से बातचीत करे तो उन्होंने कल सुबह 10 बजे घर से निकला करते, अभी तक घर पे नहीं आया बोल के बोल रहे। तो यहाँ आके क्यों सोया, कैसा इंसिडेंट हुआ, ये पूरा इंक्वायरी जारी है। उनका दोस्तों कौन है, किसके साथ में आए थे, ये पूरा वेरीफाई करने के बाद में असली उन लोगों को पकड़ के एक्शन लेंगे। अंदाज़ा रात में होने का चांसेस है। 1:25। बुराबंडा के इलाके रामाराव नगर में मोहम्मद वाजिद पाशा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की जानिब से 11वीं शरीफ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर करनूल से आए हुए मौलाना सैयद शाह शफी पाशा खादरी, साबिक कांग्रेस मिनिस्टर एस सत्या नारायणा, साबिक MP मलकाजगिरी और एरागड्डा MIM कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद मोइज शेख शरीफ ने भी शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद वाजिद पाशा ने मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की।
ऊपर वो निकाल दो, टैग निकाल दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली। बड़ा नूर वाला महीना गुज़िश्ता जो रबीउल अव्वल शरीफ का हुज़ूर सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया का जो महीना गुज़रा है, गुज़िश्ता महीना गुज़रा। अभी जो है इमामुल औलिया का सैयदना हुज़ूर सैयदना गौस पाक का महीना आ गया है। आज हुज़ूर सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक है। उर्स मुबारक के मौके पर पूरी दुनिया में, जैसा कि पूरी दुनिया में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मुबारक होते हैं, उसी तरह से पूरी दुनिया में हुज़ूर सैयदना गौस पाक का जश्न हुआ करता है और उर्स के खुशियाँ मनाए जाते हैं। ये उर्स के खुशियों में हुज़ूर सैयदना गौस पाक के हिंदू भी 11वीं शरीफ करते हैं, मुसलमान भी 11वीं शरीफ करते हैं, पूरे उलमा भी करते हैं, मशाइखीन भी करते हैं। हर छोटे बड़े हर एक के घरों में जो है हुज़ूर गौस पाक का निशान मुबारक भी चढ़ाया जाता है। उर्स के मौके पर जो है जैसे जश्न मुबारक मनाया जाता है, हुज़ूर सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुशी में हर गरीब अमीर फ़कीर को खाना खिलाया जाता है। ये लंगर जो है ये 1 महीने का लंगर होता है। सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है 11वीं शरीफ का जो 1 महीना है, 1 महीना जो है हुज़ूर सैयदना गौस पाक की 11वीं शरीफ उर्स मुबारक के मौके के जैसा जो है पूरी दुनिया में 11वीं शरीफ करते हैं। इसमें गरीब अमीर हर आदमी जो है मिलकर जो है न्याज़ शरीफ करते हैं। उसी मौके पर आज भी जो है उर्स सैयदना गौस पाक मनाया जा रहा है। उस मौके पर हम लोग सारे जमा हुए हैं। इसमें जो है मैं करनूल से सैयद शाह शफ़ी पाशा क़ादरी हैदरी लौबाली यहाँ पर जो है हमारे वाजिद पाशा साहब ने जो है 11वीं शरीफ मनाए हैं। सैयदना गौस पाक की तकरीफ़ उर्स की जो है तकरीब जो है हुए हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग जो है खाने का इंतज़ाम किए हैं, खाना खा रहे हैं। ये फ़ैज़, ये जो है बरकतें, अल्लाह इनके घर में बरकतें अता फरमा। पर जो है 20 से 25 साल हो गए हैं हमारे वाजिद पाशा के पास जो है 11वीं हो रही है, शरीफ मनाई जा रही है। प्रोग्राम है स्पेशल से फ़ुक़रा का जो है ज़र्ब हुआ है। फ़ुक़रा के दरमियान जो है सरकार गौस पाक का निशान मुबारक भी निकाला गया है और क़सीदे बुर्द शरीफ भी हुआ है। सरकार गौस पाक की जो है याद में जो है हम लोग बैठे और उनकी सवाब में जो है सवाबेदारी के लिए काम करें। नाज़रीन, आप देख रहे थे या टीवी पर खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अक्सर लोग ये समझते हैं कि पंजेरी सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बनाई जाती है और खाई जाती है। ऐसा नहीं है। ये हर उम्र के अफराद के लिए ऐसा सोर्स है जो प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर हैं। आज के मिलावटी दौर में ये एक बेहतरीन, बगैर कोई प्रिजर्वेटिव्स के, ऑर्गेनिक और हेल्दीएस्ट फूड सप्लीमेंट है। दिस इज सूटेबल फॉर ऑल एजेस एंड फॉर ऑल सीजन्स। हर उम्र के लोग फैज़ पिस्ता पंजेरी हर मौसम में खा सकते हैं। फैज़ पिस्ता पंजेरी एन ऑर्गेनिक, वर्सेटाइल एंड हेल्दी फूड सप्लीमेंट। फैज़ पिस्ता पंजेरी का ये नायाब तोहफा एक कॉल पर